साथियों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, गणित कक्षा 6 NCERT। शुरुआत करते हैं। व्हाट इज मैथ्स? मैथ्स है क्या? गणित किसे कहते हैं? बताइए आप लोग, क्या है गणित? कमेंट कीजिए। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणित कला तथा विज्ञान का मिश्रण है। गणित क्या है? तो कला तथा विज्ञान का मिश्रण। जैसे कला की बात करें अगर, साथियों, हम गणित में पैटर्न खोजते हैं। क्या खोजते हैं? पैटर्न। पैटर्न की खोज। सर्वप्रथम हम गणित में क्या करते हैं? पैटर्न की खोज। और दूसरा विज्ञान से कैसे जुड़ा है ये? इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि पैटर्न बना कैसे, पैटर्न के अस्तित्व की व्याख्या। पैटर्न के अस्तित्व की व्याख्या कहने का मतलब कि किसी भी, जरूरी नहीं है कि जब हम गिनती पढ़ेंगे तभी बस गणित। गणित कहीं भी हो सकती है। गणित जैसे खाना बना रहे हैं तो उसमें भी गणित हो सकती है। खरीदारी कर रहे हैं, वहाँ भी गणित है। सबको पता है कि गणित है खरीदारी में। खेल खेल रहे हैं, वहाँ गणित है। साथियों, उसके साथ साथ मौसम, ग्रह, सौरमंडल में सभी जगह गणित का एक विशेष महत्व है। तो बात करें अगर हम गणित की, तो पैटर्न की समझ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? पैटर्न की समझ। साथियों, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पैटर्न की समझ। जब हमें पैटर्न की समझ हो जाएगी तब हम उसके अस्तित्व की व्याख्या करेंगे। किसकी? अस्तित्व की। अब ये पैटर्न क्या है? पैटर्न पैटर्न साथियों एक तरीका है। क्या है? तरीका, ट्रिक कह सकते हैं, जिसके माध्यम से व्याख्या करना संभव हो सकता है। जैसे आगे आप समझेंगे इसके विषय में, पैटर्न के विषय में। जैसे बात करें 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे अनंत। तो यहाँ भी एक पैटर्न कार्य कर रहा है। कौन सा पैटर्न? तो सर समझेंगे, क्योंकि ये संख्या जो 0 से शुरू होती है पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये पूर्ण संख्याओं का एक पैटर्न है। क्या है? पूर्ण संख्याओं का पैटर्न। क्या है ये? पूर्ण संख्याओं का पैटर्न। इसी प्रकार अगर हम 1 से गिनती शुरू करें, तो ये जो पैटर्न बनेगा, ये बनेगा गणन संख्याओं का।
काउंटेबल जोड़ नंबर्स, गिनती की संख्याएं। इसी प्रकार अनेक पैटर्न हमारे मैथ्स में काम आते हैं, जैसे सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, विषम का, सम संख्याओं का भी ऐसे ही। इसके अतिरिक्त बात करें भाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का, तथा अन्य ऐसे ही संख्याओं का, जैसे घात में अगर बात करें साथियों, ये 2 की घात का पैटर्न। अब एक कहाँ से आया, अगर बात करें एक की, एक आता है 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1 की बात करें तो 2 की पावर 2 की बात करें तो यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। ऐसे ही साथियों 2 की पावर 3, ये 4 होगा, यहाँ पे 8 होगा, फिर 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, ऐसे आगे सो ऑन बढ़ते जाए। इस प्रकार से गणित की व्याख्या करना आसान हो सकता है। अब थोड़ी सी पैटर्न अलग तरीके के हैं, उनको भी समझिए। एक पैटर्न आता है त्रिभुजाकार। इसमें क्या है, इसमें साथियों ऐसी संख्याएं आएंगी जो त्रिभुज का निर्माण करती हैं, जैसे एक तो स्वयं में ही एक त्रिभुज। फिर बात करें तो इसमें 3 आएगी, अब क्योंकि एक यहाँ और 2 यहाँ। तो ये देखिए, ये पैटर्न बना त्रिभुज का। फिर आएगा 1 2 3 4 5 और 6, ये एक पैटर्न ऐसे त्रिभुज का बन जाएगा। तो साथियों ये त्रिभुजाकार पैटर्न की व्याख्या हो जाएगी। ऐसे ही संख्या 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये भी एक त्रिभुजाकार पैटर्न बना है। और भी आगे संख्याएं हैं, जैसे 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये भी देखिए एक त्रिभुजाकार पैटर्न बना रही है। इस पैटर्न को हम त्रिभुजाकार पैटर्न कहते हैं। तो ये जो कुछ संख्याएं, पूछ सकता है कि कौन सी संख्या त्रिभुजाकार पैटर्न बनाती है, विकल्पों में पूछ सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा, त्रिभुजाकार पैटर्न। इसके बाद वर्गाकार पैटर्न, घनाकार, षड्भुजाकार, कई सारे पैटर्न देख लेते हैं थोड़ा। वर्गाकार पैटर्न, स्क्वायर पैटर्न, क्या है स्क्वायर पैटर्न में साथियों,
स्क्वायर पैटर्न में हम देखते हैं, एक तो चलो समझ आ जाता है, फिर एक के बाद सीधे 4 आएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए ऐसे बनेगा वर्ग आर पैटर्न, ये वर्ग भी तो बनना चाहिए, तो वर्ग तो ऐसे होता है, तो वर्गाकार पैटर्न अब बना। फिर एक के बाद ये 6 आएगा सीधे, अब 6 नहीं आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ भी देखिए तो एक पैटर्न बन रहा है। 6 में साथियों आयताकार पैटर्न बनता है। अगर आयत की बात करें तो आयत में देख लीजिए, आयताकार पैटर्न की बात करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए लंबाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी, तो ये जो आकृति होती है एक आयत होती है, इसलिए यहाँ एक आयताकार पैटर्न बने। उसके अलावा भी और भी आकार हैं, तो उदाहरण के माध्यम से इनको आप समझ लीजिएगा। चलिए साथियों, आगे की बात बाद में करेंगे। आपको याद रखना है गणित में आपको वर्ग और घन। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले कितने वर्ग, कम से कम 1 से 25 तक वर्ग और 1 से 10 तक के घन लिखाए दे रहा हूँ, याद रख लीजिएगा। वर्ग, स्क्वायर, साथियों 1 का वर्ग अगर बात करें तो 1 ही होता है। इसी प्रकार 2 का वर्ग, 2 गुणे 2 बराबर 4। फिर 3 का वर्ग ऐसे ही निकाल लीजिएगा, 9। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। 9 का वर्ग 9 गुणे 9 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 गुणे 19 कर लीजिएगा, आगे आप लिख लीजिएगा जगह कम है। और 20 का भी ऐसे ही कर लीजिएगा। ठीक है साथी। 21 441, 22 तो ऐसे 1 से लेकर 25 तक के वर्ग याद रखने हैं। 23, कुछ होमवर्क के लिए आपको डाले देता हूँ, 24 और 25, 22 का देख लीजिए, 22 गुणे 22, 22 दूनी 44 की 4 हासिल आई तो 4, 22 दूनी 44 और 4 48 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, वर्ग के बाद घन देखिए,
घन की बात करें, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब, अच्छा आता कैसे, तो ऐसे 3 गुणे 3 गुणे 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, तो शायद आप निकाल लेंगे अब। 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब, चलिए या होमवर्क में आप लिख लीजिए 11, 12, 13, 14 और 15, इनके आप क्यूब निकाल के कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।